मम्मी ऑलवेज सेज टू आउटसाइडर्स आई डोंट वर्क। तो घर में जब मम्मी से कोई घर में आके कोई बाहर का व्यक्ति जो मम्मी से पूछता है कि आप क्या करते हो, तो वो कहते हैं मैं कुछ नहीं करती। आई एम ए हाउस वाइफ, मैं एक घरेलू औरत हूँ। बट आई सी हर वर्किंग नॉन स्टॉप ऑल द टाइम, परंतु घर में वो सारा समय पूरा दिन काम करती रहती है। कभी बर्तन धोती है, कभी कपड़े धोती है, कभी खाना बनाती है, कभी कपड़े प्रेस करती है, सुबह सबको खाना बना के देती है। इफ़ व्हाट शी डज, अगर वो कुछ नहीं करती तो वर्क नहीं, अगर उसका जो काम है वो काम नहीं है तो व्हाट एल्स इज़ वर्क, तो दूसरा जो काम वो कौन सा काम होता है जो वो करती है। तो एक ये इंडिया का 2001 का मैप है जिसमें रेड एरियाज़, ग्रीन एरियाज़, येलो एरियाज़ ये बताए गए हैं। तो रेड एरिया में बिलो 800 है, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे 800 के करीब औरतें हैं। तो यहाँ पर गिनती 800 से 849 है, यहाँ पर 850 से 809 है, 899 है। तो ये ग्रीन वाले एरियाज़ हैं, जैसे ये केरला में है, जहाँ ये आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर औरतों की जो थोड़ी सी संतोषजनक गिनती है। तो बाकी चाइल्ड सेक्स रेशो जो है वो गर्ल चाइल्ड की वो कम होती जा रही है, क्योंकि उनके साथ थोड़ा भेदभाव होता है। तो जैसे एक ये साउथ एशिया रीजनल कैंपेन है 50 मिलियन वुमेन मिसिंग इन साउथ एशिया। साउथ एशिया में यानी 5 करोड़ औरतें जो है वो गायब हैं साउथ एशिया में, ड्यू टू द टर्म्स ऑफ वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन की वजह से वो औरतें जो है वो गायब हैं। ये जो शोज़ दिस रेशो दिस फॉलन बिलो 850 और इवन 800 इन सम प्लेसेस। देयर आर रिपोर्ट्स ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ हरासमेंट, उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है, जब उनके साथ मारपीट होती है, एक्सप्लॉयटेशन उनका शोषण होता है, वायलेंस उनके साथ हिंसा होती है। तो अर्बन एरियाज़ हैव बिकम पर्टिकुलरली अनसेफ फॉर वुमेन। तो शहरी क्षेत्र जो हैं वो औरतों के लिए असुरक्षित हो गए हैं। Could you think of some reasoning why women representation is so low in India? भारत में जो औरतों का प्रतिनिधित्व है वोटों में वो भी बहुत ज़्यादा कम है। जैसे ये जो देश हैं नॉर्दर्न कंट्री, नॉर्वे वगैरह जो हैं, वहाँ पर औरतों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। अमेरिका में, यूरोप में, सब सहारन अफ्रीका में, एशिया में कम होती जा रही है। ये अरब कंट्रीज़ में और ज़्यादा कम है। तो इंडिया में सबसे कम है 11.8। दे आर नॉट सेफ इवन विद इन देयर ओन होम फॉर बीटिंग, मतलब पिटाई से वो लोग घर में भी नहीं बच पाती। हरासमेंट एंड अदर फॉर्म ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा उनके साथ होती रहती है। वुमेन पोलिटिकल रिप्रेजेंटेशन भी उनकी कम है। ऑल दिस इज़ वेल नोन, यूएट issues related to women's well-being or otherwise are given adequate attention। जैसे अगर रिप्रेजेंटेशन होगी तो उनके जो मुद्दे हैं वो लोग उन मुद्दों को थोड़ा सा उठाया जाएगा। दिस हैज़ लेड मैनी फेमिनिस्ट एंड वुमेन मूवमेंट्स टू द कंक्लूजन दैट अनलेस वुमेन कंट्रोल पावर, यानी कि जो औरतों की संस्थाएं हैं वो लोग ये सोचते हैं कि जब तक औरतों को पूरा प्रतिनिधित्व नहीं मिलता तो वो लोग अपने मुद्दे अच्छी तरह से हल नहीं कर पाती। देयर प्रॉब्लम्स विल नॉट गेट एडिक्वेट अटेंशन, तो उनके जो मुद्दे हैं उनको लाइमलाइट नहीं मिलेगी, उनको वो चीज़ें प्राप्त नहीं होगी। वन वे टू इंश्योर दैट इट टू हैव मोर वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स, तो उनके इलेक्शन में ज़्यादा लोगों को, उनको औरतों को टिकट देना चाहिए, ज़्यादा परसेंटेज में वो लोग प्रतिनिधि बन के आने चाहिए ताकि वो अपने मुद्दे सॉल्व कर सकें। इन इंडिया द प्रपोर्शन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर हैज़ बीन वेरी लो। भारत में जो इलेक्शन में औरतों का जो परसेंटेज है, जो प्रतिनिधित्व उनको मिलता है वो बहुत कम है। फॉर एग्जांपल द परसेंटेज ऑफ इलेक्टेड वुमेन मेंबर्स इन लोकसभा हैज़ टच्ड 12%। सिर्फ 12% औरतें हैं जो लोकसभा में उनका रिप्रेजेंटेशन है ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ। फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2014 में औरतें ज़्यादा आईं। देयर शेयर इन द स्टेट असेंबलीज इज़ लेस दैन 5%। तो जो विधानसभाएँ हैं राज्यों की
वहाँ पर उनकी परसेंटेज और ज़्यादा कम है। इन दिस रिस्पेक्ट इंडिया इज़ अमंग द बॉटम ग्रुप ऑफ नेशंस इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे कम है। इंडिया इज़ बिहाइंड द बिहाइंड द एवरेज फॉर सेवरल डेवलपिंग कंट्रीज़। अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों से भी भारत की जो औरतों की प्रतिनिधित्व है वो कम है। इन द गवर्नमेंट कैबिनेट्स आर लार्जली ऑल मेल। तो जो मंत्रियों का मंत्रिमंडल है वो सारे मंत्री जो होते हैं पुरुष होते हैं। व्हेन द वुमेन बिकम्स द चीफ मिनिस्टर एट द प्राइम मिनिस्टर, और जब प्राइम मिनिस्टर जहाँ कोई वुमेन जो औरत है वो अगर मुख्यमंत्री बनती है, जो जहाँ प्रधानमंत्री बनती है, तो उसके साथ में जो मंत्री होते हैं वो सारे पुरुष होते हैं। वन वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम इज़ टू मेक इट लार्जली बाइंडिंग टू हैव फेयर प्रोपोर्शंस ऑफ वुमेन इन द इलेक्टेड बॉडीज़। तो एक जो इसमें हल है इसका, जो ज़्यादा से ज़्यादा औरतों को वहाँ पर मतलब पक्का होना चाहिए कि इतनी औरतें वहाँ पर आएंगी। दिस इज़ बट द पंचायती राज हैज़ डन इन इंडिया। तो पंचायती राज में ये चीज़ सफल हो गई है कि वहाँ पर गांव में पक्का होता है कि इतनी औरतें वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बन के आएंगी, पंचायत में पंच बनेंगी। 1/3 ऑफ द सीट्स इन लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एज पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज़ आर नाउ रिजर्व्ड फॉर वुमेन। तो औरतों के लिए पंचायतों में और म्यूनसिपैलिटी में 1/3% जो है वो औरतों के लिए आरक्षित है। नाउ देयर आर मोर देन 10 लाख इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स इन रूरल एंड अर्बन लोकल बॉडीज़। जो स्थानीय प्रशासन में जो लोकल इलेक्टेड बंदे होते हैं, जो उनमें जो 30% या 33% जो है वो औरतें हैं। वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस एंड एक्टिविटीज़ हैव बिन demanding a similar reservation of at least 1/3 of seats in लोक सभा। जैसे जो औरतें हैं वो इसमें लोकसभा में भी 1/3 अपना आरक्षण चाहती हैं, एंड स्टेट असेंबलीज़ में भी। ए बिल विद दिस प्रपोजल हैज़ बिन पेंडिंग बिफोर द पार्लियामेंट फॉर मोर देन ए डिकेड। 10-12 सालों से ये वाला 33% औरतों को लाने का जो बिल है वो 10 सालों से पेंडिंग है। बट देर इज़ नो कॉन्सेंसस ओवर दिस अमंग ऑल पोलिटिकल पार्टी। सभी राजनीतिक दलों में इसके बारे में कोई भी समझौता नहीं हो सका। द बिल हैज़ नॉट बिन पास्ड। ये वाला बिल पास नहीं हुआ। जेंडर डिवीजन इज़ एन एग्जाम्पल दैट सम फॉर्म्स ऑफ सोशल डिवीजन नीड सो बी एक्सप्रेस्ड इन पॉलिटिक्स। तो जेंडर डिवीजन एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में सभी अपनी राय बेबाक रखें। दिस आल्सो शोज़ दैट डिसएडवांटेज्ड ग्रुप डू बेनिफिट व्हेन सोशल डिविजन्स बिकम ए पॉलिटिकल इशू। तो ये ऐसा लगता है कि जब ये राजनीतिक मुद्दा बन जाए, कोई भी ऐसी चीज़ जो है जो डिसएडवांटेज ग्रुप्स के बारे में उसका राजनीतिक मुद्दा बन जाए, तो वो उनको थोड़ा फ़ायदा होता है। डू यू थिंक दैट वुमेन कुड हैव मेड द गेन्स वी नोटेड अबव if their unequal treatment was not raised in the political domain। तो अगर उनका मुद्दा नहीं उठाया जाएगा तो फिर भी उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। इफ़ द कास्टिज़म एंड कम्युनलिज्म आर बैड। अगर जो कास्ट यानी जातीय संबंध जो है, जहाँ जातिवाद या फिर ये सांप्रदायिकवाद ये बुरे हैं, बट मेक्स फेमिनिज्म ए गुड थिंग। तब फेमिनिज्म औरतों का पक्ष लेना क्या अच्छा है। Why don't we oppose all those who divide the society in any lines, caste, religion और gender। तो हम उनका विरोध क्यों नहीं करें, क्योंकि जो औरतों के पक्ष में जाते हैं तो औरतें भी, उनका भी होता है औरतों के पक्ष में। वो इसलिए जाते हैं कि औरतों के को पूरी तरह से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलती। तो जैसे यहाँ पर पार्लियामेंट में औरतें बहुत थोड़ी हैं। डोंट वरी वी विल फाइंड ए वे फॉर यू। तो जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो इसके लिए रास्ता बनाते हैं। यहाँ पर जितने भी बाहर यहाँ पर बंदे हैं वो सारे पुरुष हैं, इसमें औरत कोई नहीं है, तो इसमें औरतों का बिल भी पास नहीं हुआ। दिस कार्टून ऑफर्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ वाई द वुमेन रिजर्वेशन बिल हैज़ नॉट बिन पास्ड इन द पार्लियामेंट। डू यू एग्री विद दिस रीडिंग। तो इससे ये है कि वो लोग समझते हैं कि हम लोग अगर बिल नहीं पास करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा। तो ये आज का हो गया आपका।